हेलो एवरीवन, आई विश एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम इससे पहले, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक नॉर्मल सा आइडिया लेते हैं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हमें क्या होता है, उसमें एनर्जी को या करंट को फ्लो करने के लिए हम मोस्टली बैटरी या सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी भी सर्किट में हमारा कंटिन्यू हमें करंट फ्लो करना हो, ठीक है, या फिर हम कहें करंट को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमारा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता ही है, एनर्जी हमें चाहिए ही होती है। अब वो एनर्जी का क्या होता है कि हमारा, मान लो एनर्जी वो जाती कहाँ है। देखो, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम, जो फैन होता है हमारा, फैन में क्या होता है, जब आप चलाते रहते हो हीटिंग इफेक्ट आता है, बहुत देर तक चलाओगे तो गर्म हो जाता है कहते हैं। तो वो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कुछ पार्ट जो है उसको यूज हो जाता है वर्क में इन द सेंस कि इसके ब्लेड्स को घुमाने में, रोटेट करने में। बाकी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसका हम कुछ यूजफुल मतलब अप्लायंसेस में, कुछ जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो आयरन होता है, ठीक है, जो नॉर्मल प्रेस होती है, या फिर हमारा ओवन हुआ, हीटर हुआ, ये सब हम उसमें यूज कर लेते हैं। तो अभी हम देखो थोड़ा सा एक जूल्स लॉ पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग ही, जूल्स लॉ। देखो, अगर हम अभी बात करें किसी एक नॉर्मल सर्किट की, ठीक है, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तुम्हारा रेजिस्टर एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमारी करंट यहां से फ्लो होगी, हमारा यहां से जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सर्किट है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का अपना वोल्ट मीटर, जो आपका पैरेलल में सर्किट में एक एमीटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, और ये हमारे स्विच ऑन और ऑफ। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें, इसमें अगर हमारा करंट फ्लो होता रहे और ज्यादा फ्लो होता रहे तो क्या होगा ना, एक हीट डिसिपिएट होती है। ठीक है, या हम कहते हैं सोर्स एनर्जी गेट डिसिपिएट एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें इसकी, तो अगर हम इसकी पावर निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम इसकी पावर निकालना चाहें तो पावर आपको पता है P इज इक्वल्स टू VI, और वी कैन से दैट VQ/T। ठीक है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड, इस इक्वेशन में दोनों साइड T की मल्टीप्लाई कर दूं, P इंटू टी इज इक्वल्स टू VIT। ओके, पावर इंटू टाइम को हम क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम T। तो हम इसको H से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल H से। तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू VIT, कैपिटल H इज इक्वल्स टू VIT, कैपिटल H इज इक्वल्स टू VIT। ठीक है, VIT। अब अगर मैं इसमें देखो, H इज इक्वल्स टू हमारा आया VIT। अब अगर मैं इसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं, ओम्स लॉ हमारा क्या था, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि V की जगह मैं IR पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, I इंटू T, यानी कि मैं लिख सकती हूँ H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर T इंटू R। ठीक है, I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये मेरा हो गया हीट डिसिपिएट, और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब देखो इससे आगे देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जिसको क्या हम बोलते हैं, जूल्स लॉ।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली इसको देख के देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, इसको किस तरह से आप एलैबोरेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज, क्या है ये देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल, ठीक है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, रेजिस्टेंस के, ठीक है। और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टाइम के। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके क्या हो जाएगा मेरा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है। बाकी हीटिंग इफेक्ट के आपको जो ये हीट प्रोड्यूस जो होती है, इसका जो ऐसा यूनिट होगी वो हमारी सिंपल जूल ही होगी, सिंपल जूल ही होगी। अब हम क्या करेंगे ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ हीटिंग इफेक्ट के जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारे कुछ, ऐसे तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था हमारा लॉन्ड्री आयरन हो गया, ठीक है, जो नॉर्मल हीटर यूज होता है, नॉर्मल हीटर जो कॉइल वाला होता है, ठीक है, वो हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक कैटल्स हो गई, बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग, अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो देखो ये अभी के बल्बों की बात नहीं है, अभी जो हमारे यूज होते हैं ये तो LCD LED यूज होते हैं, ये पुराने वाले आपने देखा होगा सूर्य के पहले बल्ब आते थे, तो वो जो येलो लाइट थोड़े से येलो लाइट ग्लो करते थे, तो उसी की अगर उसमें हम देखा जाए तो उसमें क्या होता था, देखो एक डायग्राम बहुत बुरा है पर कोई नहीं, ठीक है, एक हमारे इसमें क्या होता, फिलामेंट लगा होता था, और बेसिकली टंगस्टन का बना होता था, ठीक है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम इसे लाइट वही अपने स्विच ऑन किया, ठीक है, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ग्लो करता है। देखो हीट तो होता है लेकिन उससे ज्यादा इसमें ग्लो, हमें हीटिंग से कोई इतना वो नहीं है, इसका मतलब काम नहीं है, हमें है लाइटिंग कितनी दे रहा है, ग्लो कितनी कर रहा है, हीट कितनी इमिट, लाइट कितनी इमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात होती है कि इसके अंदर जो हमारी एयर, मतलब इसके अंदर जो हमारी गैस होती है वो हम इनएक्टिव गैस यूज करते हैं। इनएक्टिव मतलब या तो आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब हो। क्या है, अगर हम टंगस्टन के साथ एयर, अगर हम कोई ऐसी गैस यूज कर ले जिसमें कि ऑक्सीजन हो, तो उसमें क्या होगा, टंगस्टन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम इनएक्टिव गैसेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये हुआ। दूसरा एग्जांपल, अगर हम घर में फ्यूज का देखो अभी तो MCB है, पहले क्या होता था या अभी भी है, जैसे हमारी जो भी वोल्टेज सप्लाई आती है या जो भी हमारा मीटर में जो भी सप्लाई आती है, कई बार क्या होता है, फ्लक्चुएट हो जाती है। फ्लक्चुएट होने के कारण क्या होता है, अभी तो हमारी MCB ट्रिप हो जाती है, यानी कि जो भी हमारी वोल्टेज आ रही है या करंट पास हो रही है उससे अगर वैल्यू ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, MCB ट्रिप हो जाती है। पहले MCB यूज नहीं होते थे, पहले हमारे यूज होते थे सिरामिक के बने हुए कुछ, मतलब एक प्लग टाइप का होता था, ठीक है। तो उसमें होता क्या था, उसके अंदर एक वायर यूज करते थे जो एलॉय का बना होता था, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एलॉय का क्यों होता था, क्योंकि हम प्योर कंडक्टिव भी नहीं यूज कर सकते। प्योर कंडक्टिव क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपने देखा ही होगा जो हमारी हीट के साथ साथ एनर्जी, कंडक्टिव क्या था हमारा, कंडक्टिव एलिमेंट वो थे ना जिनमें करंट भी फ्लो हो और हीट भी फ्लो हो, ठीक है। तो इसमें हमें हीटिंग इफेक्ट को एक मैनेज करना है, ठीक है। तो कंडक्टर ही अगर हम यूज करेंगे तो कंडक्टर से तो हमारा फिर हो सकता है ये फ्यूज क्या सारे अप्लायंसेज ही उड़ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एलॉय हम यूज करते थे, ठीक है।
एलॉय में क्या होता था, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। एलॉय में हमारे कॉपर के, एल्यूमिनियम के, आयरन के या लेड के कोई भी यूज कर सकते थे, ठीक है। होता क्या था, अगर हमारी करंट जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू होती है उससे ज्यादा इंक्रीज करती है तो ये क्या होता है, सर्किट का जो ये फ्यूज वायर, ये वायर है, ये फ्यूज हो जाता है, यानी कि ये ब्रेक हो जाता था। और इससे क्या होता था, सारे अप्लायंसेस बच जाते थे, सिर्फ यही फ्यूज हो जाता था। यानी कि जैसे अभी हम कह सकते हैं कि जैसे लाइट ऑन होने पे या वोल्टेज ज्यादा बढ़ने पे क्या होता है, हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो पहले एमसीबी ट्रिप ना होके ये जो फ्यूज जो ये वायर था ना लॉय का बना हुआ, ये हमारा बर्न हो जाता था और वहीं पे ही हमारे। तो अभी हमने कुछ बताया इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक हीटर जो आते थे, जो पहले आते थे या अभी भी जो आते हैं, उनसे भी हीट इमीडिएट होती है, ठीक है, इमिट्स होती है हीट की फॉर्म में। तो ये भी हमारे सब एग्जाम्पल्स हैं। या इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, ये सब हमारे हीटिंग इफेक्ट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे अभी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक पावर था, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर आज ये आपका जूल्स लॉ के लिए, ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी। अभी इन सब से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।